हाय इंजीनियरिंग डूड्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेटपैक कंपोज से रिलेटेड एक बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होगा पेरेंट व्यू, या इसको बेस व्यू भी बोल सकते हो। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेरेंट व्यू का यूज़ क्या होता है और ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ केस क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी स्क्रीन्स होती है, राइट। जैसे 5 to 10 स्क्रीन्स है अपने पास। ठीक है, और हम लोग पूरी जितनी भी स्क्रीन्स हैं उनके अंदर उनकी जो यूआई डिज़ाइन है उसमें सिमेट्री रखना चाहते हैं। सिमेट्री इन द सेंस कि आपकी सारी स्क्रीन है उसका सारों का बैकग्राउंड सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, और पेरेंट व्यू की जो पैडिंग होती है या मार्जिन होता है वो भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का यूज़ केस होता है तो आप क्या करोगे, हर एक स्क्रीन पे जाओगे, उसका बेस व्यू डिज़ाइन करोगे। ठीक है, बेस व्यू से फिर आप क्या करोगे, उसका मार्जिन पैडिंग जितना भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आप दे दोगे। फिर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओगे, सिमिलर थिंग्स वहाँ भी करोगे। ठीक है, तो जितनी भी स्क्रीन्स है उनमें सेम फीचर जो रिक्वायर्ड है वो आप हर बार आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बार बार लिखने की बजाय आप क्या करोगे, एक पेरेंट व्यू बनाओगे। ठीक है, और उस पेरेंट व्यू को यूज़ करोगे। ठीक है, तो वो आपकी सारी स्क्रीन के अंदर यूज़ हो सकता है और वो सारी सिमेट्री आपको एक कोड के अंदर या एक लाइन ऑफ कोड के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और लेटर ऑन अगर मान लो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे बैकग्राउंड डिफरेंट चाहिए, मुझे पैडिंग मार्जिन डिफरेंट चाहिए, तो आपको एक प्लेस पे चेंज करना पड़ेगा और आपकी एंटायर एप्लीकेशन है वो चेंज अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक पेरेंट व्यू बनाते हैं कि किस तरह से पेरेंट व्यू इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी मेन एक्टिविटी है। तो इसके अंदर हम पेरेंट व्यू एक अलग से कंपोनेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ पेरेंट व्यू या बेस व्यू। बेस व्यू रख देता हूँ, बेस व्यू। ओके, ये फाइल बनानी मैंने। और अगर आप कंपोजिबल बनाना है तो COMP लिखो आप, तो आपका कंपोजिबल बन जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको बेस व्यू नाम दे देता हूँ। अब बेस व्यू में पूरी स्क्रीन के लिए मैं एक, आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्के फोल्ड यूज़ कर सकते हो, बॉक्स यूज़ कर सकते हो, सरफेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी बॉक्स लेके चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बॉक्स। बॉक्स के अंदर मॉडिफाई डाल देता हूँ। अब पूरी स्क्रीन को कवर करेगा तो इसकी साइज डाल देता हूँ, फिल मैक्स साइज। ओके, और उसके बाद इसका बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में कलर डिफाइन कर देता हूँ मैं, कलर। तो कलर डॉट, जैसे मैं अभी के लिए ग्रे कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं इसमें पैडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पैडिंग डाल देता हूँ कि मेरी जो स्क्रीन से पैडिंग है, जितने भी व्यूज़ उसके अंदर ऐड होने वाले हैं, जितने भी कंपोज उसमें हम ऐड करेंगे स्क्रीन में, उनके एक पर्टिकुलर पैडिंग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 16 dp। ठीक है, तो ये मेरा एक बेस व्यू बन गया। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं ये बॉक्स जो है, ये मेरा बॉक्स है वो कॉमन रहने वाला हर एक स्क्रीन के लिए। ठीक है, बाकी जो भी कंटेंट हम ऐड करेंगे वो इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स की बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना जो अपन ने कंपोजेबल फंक्शन बनाया है उसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा कंपोजेबल लेगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ कंटेंट, जो होगा अपना कंपोजेबल टाइप का। और यहाँ पे मैं इसका स्कोप भी डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स है तो मैं बॉक्स का स्कोप डिफाइन कर देता हूँ। तो उसके अंदर आपको फिर से बॉक्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपना ये जो बेस व्यू है वो, उसका स्कोप क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, बॉक्स स्कोप। ठीक है, इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया इसको। ओके, अब इस कंटेंट को हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो जो भी आप कंपोजेबल इसके अंदर ऐड करोगे वो यहाँ पे आपका बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने बेस व्यू अपना डिफाइन कर लिया, अपना बेस व्यू इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इसको यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास पहली स्क्रीन है, ठीक है, मुझे इसमें यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो अगर मुझे इसकी डिज़ाइन ये ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेस व्यू लूँगा, बेस व्यू। अब बेस व्यू के अंदर आप अपना टेक्स्ट जो भी बटन बटन कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो टेक्स्ट में आप देखोगे बैकग्राउंड भी आ जाएगा और उसकी पैडिंग भी आ जाएगी। हाई जेटपैक कंपोज, ये टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं और मैं इसको रन करता हूँ अभी। अपनी एप्लीकेशन रन हो गई है और आप ये देख रहे हो कि ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, और बॉक्स का बैकग्राउंड आ गया है ग्रे, और यहाँ पे आप देख रहे हो इसका मार्जिन ऐड हो गया है, लेकिन हमें तो पैडिंग चाहिए थी। ठीक है, वो हम चेंज कर देंगे और हमारा ये टेक्स्ट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इस मार्जिन को पैडिंग बनाता हूँ। तो ये मेरा बेस व्यू है, तो इस पैडिंग को आप यहाँ के बजाय बैकग्राउंड के बाद ऐड कर दो। ठीक है, और मैं फिर से इसको रन करता हूँ। ये आप देखो, आपका ये जो स्क्रीन है उसका कलर ये आ गया है, और आपके टेक्स्ट की पैडिंग आपको यहाँ से 16, यहाँ से 16, चारों तरफ से 16 हो गई है। ठीक है, तो ये अब इसका रीयूज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास एक कंपोजेबल ऐसा है, मान लो कंपोजेबल ए मान लो, या फर्स्ट लिख देता हूँ मैं इसको, फर्स्ट कंपोजेबल है। फर्स्ट कंपोजेबल में मैंने बेस व्यू लिया और ये सेम यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और इसको करता हूँ ऐड यहाँ। ठीक है, और अभी वाला जो यूज़ केस था वो इस तरह से था कि मैंने फर्स्ट यहाँ पे कॉल कर लिया, तो फर्स्ट का आउटपुट इस तरह से आएगा। अब मान लो मुझे दूसरी स्क्रीन है, ठीक है, तो सेकंड स्क्रीन के लिए भी मुझे सिमिलर डिज़ाइन चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे एक और कंपोजेबल बना लेता हूँ मैं, उसका नाम दे देता हूँ सेकंड। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, वही बेस व्यू वाली एक लाइन लिखूँगा, तो जितनी भी हम हमारी पेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, और इसके अंदर मान लो मैंने एक बटन ले लिया, बटन, और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट डाल देता हूँ। ओके, तो अब मुझे अगर जैसे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बैकग्राउंड चाहिए था, पैडिंग चाहिए थी, वो सारा तो एक लाइन में एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, और बाकी मेरा कंटेंट है वो चेंज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट की जगह अगर मान लो मैं यहाँ अभी नेविगेशन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट ये समझो कि आप ये नेक्स्ट स्क्रीन है मेरी, है ना, तो इसके अंदर मैं यहाँ कॉल कर दूंगा सेकंड। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखो कि पैडिंग आ गई अपने पास, वही बैकग्राउंड आ गया, वो एक ही लाइन के अंदर आ गया। ठीक है, इसी एक कंपोज को यूज़ करने से ही अपना सारा काम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिमेट्री मेंटेन कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन के अंदर। और कल को अगर क्लाइंट ने ऐसे बोल दिया कि मुझे ग्रे कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको हर एक स्क्रीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि इस पहले फर्स्ट स्क्रीन पे जाओ, फिर सेकंड स्क्रीन पे भी चेंज करो, थर्ड पे भी करो, सब पे करो, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने बेस व्यू बनाया है वहाँ का कलर चेंज कर दो। जैसे मैं वाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ, हमारा सेकंड वाला कंपोनेंट है तो सेकंड वाले का वाइट कलर हो गया। अगर आप इसको दूसरी स्क्रीन पे जाओगे, मतलब फर्स्ट वाले पे भी अगर लॉन्च करोगे डायरेक्ट, तो उसका भी बैकग्राउंड कलर आपको क्या मिलेगा, वाइट कलर ही मिलेगा। देखो वाइट कलर हो गया। तो पूरी स्क्रीन पे आपको बार बार जाके चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही जगह आप चेंज करोगे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में होना चाहिए कि जब भी आप पूरी स्क्रीन डिजाइन करो तो उसका एक बेस व्यू डिफाइन करना चाहिए आपको। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर आपको चाहिए कि मेरा ये बेस व्यू है डिफरेंट डिफरेंट कलर भी रखे, मान लो फर्स्ट स्क्रीन पे आपको डिफरेंट कलर चाहिए, सेकंड पे डिफरेंट चाहिए, मान लो पैडिंग वेडिंग सिमिलर चाहिए लेकिन आपको बैकग्राउंड कलर डिफरेंट चाहिए, तो ऐसा करने के लिए भी इसको आप कॉन्फ़िगरेबल बना सकते हो। अब वो कैसे बना सकते हो, जैसे आपने ये कलर जो यहाँ पे दिया उसको आप डायनेमिक कर लो।
तो डायनेमिक के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ कलर। ओके, और इसको आप डिफ़ॉल्ट कलर दे दो, है ना। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट कलर दे देता हूँ यहाँ पे वाइट। तो डिफ़ॉल्ट के लिए आप यहीं पे कलर दे देता हूँ, कलर डॉट वाइट, कि अगर आपने इस कलर के अंदर कुछ पास नहीं किया, जहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हो कलर में आपने कुछ पास नहीं किया, तो आपका कलर क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप कलर पास कर दो, तो वो अपडेट हो जाएगा। अब इस कलर को आप यहाँ की इस कलर वाइट की जगह उस वेरिएबल को यूज़ कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट के लिए मुझे डिफरेंट, फर्स्ट के लिए मुझे वाइट कलर चाहिए था, तो अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो अपने आप वाइट आ जाएगा। सेकंड के लिए मुझे कलर चेंज चाहिए, राइट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले को इनेबल करते हैं, और सेकंड वाला जो यहाँ पे है, तो इस बेस व्यू के अंदर उस पैरामीटर का आप वैल्यू पास कर दो, कलर, कलर इज इक्वल, अगर मैं चेंज करता हूँ ग्रे, ठीक है। तो मुझे मुझे बस जहाँ पे अगर चाहिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट करने की, तो आप इस कलर के अंदर वैल्यू पास कर दो, अदरवाइज आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड कलर है वो चलता रहेगा। अब जैसे मैंने सेकंड में चेंज किया और मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे कलर डिफरेंट मिलेगा ये। और इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट वाले को रन करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वाइट कलर मिलेगा, ठीक है, वाइट कलर हो गया। तो इस तरह से आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस में इस तरह के व्यूज़ को यूज़ करना चाहिए जो रीयूजेबल हो, और आपकी जो कॉमन कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए आप इस तरह का बेस व्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक बाय।